नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ हरियाणवी। मैं हूं कैमरामैन अमित के साथ सुदर्शन। महामारी कोरोना के दौरान सरकार का अब जोर है कि कैसे आय के साधन बढ़ाए जाएं, कैसे लोगों को रोजगार के साथ जोड़ा जाए, और इसी क्रम में मत्स्य पालन विभाग ने एक बड़ा कदम उठाया है। क्या है यह कदम, सीधे जानते हैं विभाग के निदेशक से। सर, जानना चाहेंगे आज की जो बैठक हुई है उसके अंदर क्या क्या तय हुआ है? बैठक में वर्मा जी के साथ हमारा ये डिसाइड हुआ कि जितने भी गांव के तालाब हैं रोहतक डिस्ट्रिक्ट के, उन सभी तालाबों को पट्टे पर जून माह तक जो है पट्टे पर करवाया जाएगा। और जो तालाब पट्टे पे ऑलरेडी हैं उन सभी में मछली का बीज जो है हमारे ज़िले के अधिकारी डलवाएंगे ताकि लोगों को रोजगार मिले। क्योंकि एक तालाब लीज पे होने से एक तो जो मालिक है तालाब लेने वाला उसको रोजगार मिलता है, साथ में जो उसके जो नौकर वगैरह कोई अपने देखभाल करने रखेंगे तो एक या दो आदमी को वो भी रोजगार दे सकता है। लेकिन एक तालाब पट्टे पे होने पे कम से कम 3 आदमी को रोजगार मुहैया कराया जा सकता है, ये फायदा है। दूसरा जो है वर्मा जी के साथ जो हमारा डिस्कशन हुआ उसमें ये हुआ कि जो वाटर लॉगिंग ज़मीन है जिसमें पानी भरा हुआ है, किसी के किसान के किसी काम में नहीं आ रही, वो कोई फसल पैदा नहीं हो रही, उस पंचायत की ज़मीन को पंचायत डिपार्टमेंट लंबे अवधि के पट्टे पर मत्स्य विभाग को देगा। मत्स्य विभाग उसमें तालाब तैयार करके पंचायत को वापस देगा। पंचायत उस तालाब को लीज पे करेगी। लीज पे करने के बाद पंचायत को इनकम होगी और किसी भाई को रोजगार मिलेगा। मछली को इम्यूनिटी वाले मामले में भी बेटर माना जाता है क्योंकि बीमारी रहित रहती है। ऑफ कोर्स, क्योंकि जो है फिश जो है उस प्रोटीन की अच्छी मात्रा होती है इसमें, और एक जो है ना बड़ी अच्छी डाइट है, इसलिए इसको कोविड में इसमें कोई इफेक्ट नहीं है कि भी जो है ना इसके खाने से कोई नुकसान होगा। बहुत ही अच्छी डाइट। तो सर, हम तालाब तैयार करके देंगे, पट्टे पर देंगे, या जो मछली उत्पादन जो होगा उसकी खरीद के लिए भी कोई रास्ता तैयार करेंगे ग्रामीणों के लिए? नहीं, देखो फिशरीज के अंदर मत्स्य पालन में जो उत्पादन होता है, मछली तैयार होती है, अभी तक हमारे यहाँ कोई सेल की प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि जो है तालाब पे ही इसका कैश पेमेंट मिलती है। मछली जो है लेने वाले खरीदार जो है तालाब पे आ जाते हैं और नगद पेमेंट, शायद मेरे ख्याल से मछली ही एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका कैश पेमेंट तालाब पे होती है। अदरवाइज़ हर चीज़ की पेमेंट जो है कुछ दिनों बाद मंडी में जाकर होती है। तो यहाँ इसमें सेल में कोई दिक्कत नहीं है। परंतु मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा, इस कोविड के दौरान, कोविड-19 दौरान हमारे फिशरीज डिपार्टमेंट में थोड़ी समस्या आई हैं, क्योंकि ज़्यादातर मंडियाँ लॉकडाउन हैं, बंद हैं। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए सभी मंडियां बंद हैं। मत्स्य पालकों को अपनी मछली पकड़ने का टाइम नहीं मिल रहा, और उनको जो है ना जो मछली तैयार हो चुकी हैं उनको ज़्यादा फीड खिलाना पड़ता है, उनको महंगा पड़ रहा है, क्योंकि उनका रेट तो मछली का उसी रेट में वो सेल करेंगे, परंतु उनको फीड अभी एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, जो कि उनके ऊपर एक एक्स्ट्रा भार है मत्स्य किसानों पे भी। दूसरा, हमारे यहाँ हरियाणा में हरियाणा प्रथम जो है स्टेट था जिन्होंने झींगा पालन किया था, सफ़ेद झींगा, और हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा कामयाब रहा था। परंतु इस साल क्योंकि झींगा का बीज हमारे हरियाणा में पैदा नहीं होता, हम जो है इसको बाहर के दूसरी स्टेट से लेकर आते हैं। बाकी इस लॉकडाउन की वजह से ना तो कहीं से बीज आ रहा है, ना वहाँ बीज तैयार हुआ है, तो इस बार झींगा भी नहीं आ रहा। अगर अभी कुछ संभावनाएं इसके लिए होंगी आगे बीज आने की, तो उसमें भी एक दिक्कत आएगी। हमारे किसानों के मन में एक भय उत्पन्न हो चुका है, पता नहीं आगे आने वाले समय में ये प्रोडक्ट हमारा सेल होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए हमने अपने सभी डिस्ट्रिक्ट अफसर्स को एक डायरेक्शन जारी करी हैं कि भी अपने फार्मर्स को वो सुनिश्चित करें कि जो है ना हम उनकी झींगा और मछली बिकवाने की व्यवस्था करेंगे। सर, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो यह है कि होटल इंडस्ट्री बंद है, और वही सबसे बड़ी लागत है जहां फिश की सप्लाई होती है, जहां से सबसे ज़्यादा सेलिंग रहती है। तो होटल रेस्टोरेंट बंद होना कहीं ना कहीं बड़ी दिक्कत रहेगी। ऐसे में किसान कैसे इससे निपटेंगे? देखो, इसमें हमारा और जैसे सब्जी है और फसल हैं उतना नुकसान तो नहीं है, क्योंकि हमारा जो ना ये मछली है वो पानी के अंदर है, वो ख़राब तो होने वाली चीज़ नहीं है। ये वो थोड़ा बहुत साइज उसका बढ़ेगा, बाकी जो एक्स्ट्रा बर्डन हमारे किसान में पड़ेगा, उसको जो फीडिंग दे रहा है वो फीड दे रहा है। सपोज करो उसकी जो है मछली तैयार है, मार्केट में जाने के लिए तैयार है, पर इस दौरान क्योंकि डिमांड नहीं है,
मार्केट में जैसे आपने मुझे बताया कि होटल वगैरह सब कुछ बंद हैं, तो डिमांड ना होने की वजह से मछली की बिक्री पे बड़ा भारी असर पड़ रहा है। दूसरा, किसान को ये यानी कि महंगा पड़ेगा, उसका प्रॉफिट जो है ना, उसका प्रॉफिट मार्जिन वो कम हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो मछली जो है वो बिल्कुल बीमारी रहित है, मछली को कोई भी खा सकता है और हरियाणा सरकार ने अब जो है महामारी कोरोना के दौरान खास कदम उठाने शुरू किए हैं कि किसान एक बार फिर से मछली पालन के प्रति प्रोत्साहित हो, मछली का पालन शुरू करें और बाजार उसके लिए धीरे धीरे कैसे खुलता है इसको लेकर के भी कोई ना कोई पॉलिसी जरूर कुछ ही दिनों में सामने आ सकती है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।